महाराणा प्रताप भारत के एक सच्चे वीर सपूत और महापराक्रमी योद्धा थे, जिनकी वीरता की गाथा इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। महाराणा प्रताप की जीवन गाथा शौर्य, साहस, स्वाभिमान, पराक्रम एवं राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। वे एक सच्चे और आदर्श शासक की तरह अपनी प्रजा को अपने परिवार से भी ज्यादा मानते थे और आखिरी सांस तक वे अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लड़ते रहे। उनके अद्भुत साहस की, वीरता और पराक्रम की प्रशंसा तो मुगल सम्राट बादशाह अकबर द्वारा भी की गई है। कम सैनिक और युद्ध हथियार होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ हुए हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों को छठी का दूध याद दिलाया था। महापराक्रमी और वीर योद्धा महाराणा प्रताप न सिर्फ युद्ध कौशल में निपुण थे, बल्कि वे एक भावुक और धर्मपरायण योद्धा भी थे। महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा हर भारतीय को गौरवान्वित करती है। तो आइए जानते हैं महाराणा प्रताप की वीर गाथा और उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक पहलुओं के बारे में। भारत के गौरव माने जाने वाले शूरवीर महाराणा प्रताप राजस्थान के कुंभलगढ़ के किले में उदयपुर के राणा उदय सिंह एवं महारानी जयवंताबाई के सबसे बड़े पुत्र के रूप में 9 मई 1540 में जन्मे थे। ऐसे कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का पालन पोषण भीलों की कुका जाति ने किया था, इसलिए बचपन में उन्हें किका कहकर बुलाया जाता था। महाराणा प्रताप बचपन से ही असाधारण प्रतिभा वाले बालक थे। उनके दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी स्वभाव को देखकर उनके बचपन से ही उनके पराक्रम और अद्भुत शक्ति के कयास लगाए जाते थे। शुरू से ही वे हठी स्वभाव के थे, जो किसी के काबू में नहीं आते थे और स्वतंत्र रहना पसंद करते थे। आगे चलकर भी परमवीर महाराणा प्रताप ने अपनी जिंदगी में मुगल शासकों के सामने घुटने नहीं टेके थे और पराधीनता स्वीकार नहीं की थी। साथ ही मुगलों को अपनी अद्वितीय शक्ति दिखाकर उनके मन में अपने प्रति क्षोभ पैदा कर दिया करते थे। महाराणा प्रताप अकेले ही कई मुगलों पर भारी थे। मुगल सम्राट अकबर भी महाराणा प्रताप के शौर्य, साहस, पराक्रम एवं अद्भुत शक्ति का कायल थे। राजपूतों के शौर्य, साहस, दृढ़ता और उनकी वीरता के प्रतीक मानने जाने वाले महाराणा प्रताप जी ने राजनीतिक कारणों की वजह से 11 शादियां की थी। इनकी सबसे पहली पत्नी का नाम अजबदे पुनवर था, जो कि चित्तौड़ के अधीन राज्य बिजोली की राजकुमारी थी। वे सुंदर, सुशील और सभ्य महिला थी, जिन्होंने मुश्किल समय में भी महाराणा प्रताप का हौसला बनाए रखा और उन्हें प्रजा के हित में उचित फैसला लेने में मदद की। अपनी पहली पत्नी अजबदे से उन्हें अमर सिंह और भगवान दास के नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। बाद में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने ही राजगद्दी संभाली थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि महाराणा प्रताप को अपनी सभी 11 पत्नियों से कुल 22 संतानें प्राप्त हुई, जिनमें से 5 बेटियां और 17 बेटे थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर और स्वाभिमानी शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। वही दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के सौतेले भाइयों को मेवाड़ की राजगद्दी नहीं मिलने पर उनके मन में महाराणा प्रताप के प्रति क्रोध और नफरत की भावना पैदा हो गई। राजपूत भाइयों के बीच इसी आपसी फूट और परिवार मतभेद का मुगल शासकों ने फायदा उठाकर चित्तौड़ के किले पर फतह हासिल कर ली। हालांकि इस हार के बाद महाराणा प्रताप और उनके पिता राणा उदम सिंह ने मेवाड़ की प्रजा की रक्षा के लिए किले से बाहर निकल गए और फिर महाराणा प्रताप ने अपनी कुशल रणनीति और बुद्ध विवेक का इस्तेमाल कर उदयपुर को फिर से एक समृद्ध राज्य बनाया और अपनी प्रजा को सुरक्षित रखा। हालांकि अकबर ने कई बार अपने दूतों से मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के पास शांति का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अपनी प्रजा के हित और अपने स्वाभिमान के चलते महाराणा प्रताप ने अकबर के शांति दूत राजपूत राजा मानसिंह, जलाल खान, भगवान दास और टोडरमल का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था, जिसके बाद मुगल बादशाह अकबर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया था और उसने साल 1576 में अपने इन्हीं शांति दूतों के साथ मिलकर मेवाड़ के सशक्त और स्वाभिमानी शासक महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। बाद में यह हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने विशाल मुगल सेना के छुड़ाए छक्के, नहीं किया आत्मसमर्पण। तो इसके बारे में अभी जानते हैं। मुगलों और राजपूतों के बीच 18 जून साल 1576 में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है। इस युद्ध में आधे से ज्यादा राजपूताना शक्ति मुगलों में मिल गई थी, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने महापराक्रमी और वीर योद्धा की तरह मुगलों को डटकर सामना किया और उन्हें अपनी अदम्य साहस एवं अद्भुत शक्ति का एहसास करवाया। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास के परमवीर योद्धा महाराणा प्रताप की वीरता और साहस के लिए भी जाना जाता है। आपको बता दें कि 1576 में इस युद्ध
में मुगल सम्राट अकबर के पास राजपूतों से लड़ने के लिए करीब 80,000 सैनिकों वाली विशाल सेना और भारी युद्ध शस्त्र थे, जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह और आसफ खान ने किया था। वही दूसरी तरफ राजपूत शासक सैन्य रूप से कमजोर थे। इस युद्ध में मुगलों का सामना करने के लिए राजपूतों के पास सिर्फ 20,000 सैनिक ही थे, जिसका नेतृत्व महाराणा प्रताप और हकीम खान सूरी ने किया था। अपनी छोटी सी सेना के साथ राजस्थान के हल्दी घाट गोंगोड़ा की रणभूमि में महाराणा प्रताप ने मुगलों की भारी सेना का अपना वीरता के साथ मुकाबला किया था। महाराणा प्रताप के पराक्रम और साहस को देखकर आसपास के कई भील आदिवासियों ने भी महाराणा प्रताप का इस युद्ध में साथ दिया था। यह युद्ध काफी देर तक चला था। महाराणा प्रताप की सेना कम होने की वजह से महाराणा प्रताप को इस युद्ध में पीछे हटने की सलाह दी गई। हालांकि उनकी इसी छोटी सी सेना ने ही मुगलों की बड़ी सेना पर भारी पड़ गई। वही महाराणा प्रताप इस युद्ध में मुगलों की सेना का अंत तक मुकाबला करते रहे। हालांकि महाराणा प्रताप इस युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद झला सिंह ने महाराणा प्रताप की इस युद्ध से निकलने में काफी मदद की थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और वफादार घोड़े चेतक के घायल होने के बावजूद भी उसने करीब 26 फीट नाले को पार कर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। हालांकि इसके बाद चेतक युद्ध स्थल के बाद शहीद हो गया था। इस तरह मुगल सम्राट अकबर का राजपूतों की शक्ति की मिसाल माने जाने वाले महाराणा प्रताप को पकड़ने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। काफी संघर्ष और मुसीबतों का सामना करने के बाद भी महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने अपनी हार मानी नहीं और अपने अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर मुगलों की विशाल सेना के हौसले को उद्ध्वस्त कर दिया। वही ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो मुगल सम्राट अकबर ही जीत पाए और न ही मेवाड़ के साहसी शासक महाराणा प्रताप की हार हुई। एक तरफ जहां मुगलों के पास अपनी मजबूत सैन्य शक्ति थी, तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के पास शौर्य, वीरता और जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। हल्दी घाटी के युद्ध में के बाद महाराणा प्रताप की वीरता के चर्चे पूरे देश भर फैल गए। मुगलों और राजपूतों के बीच हुए इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट अकबर को भी महाराणा प्रताप का इतना खौफ पैदा हो गया था कि वह अपनी राजधानी आगरा छोड़कर लाहौर चला गया था। हालांकि अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए काफी सालों तक प्रयास करता रहा, लेकिन वह महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में नाकामयाब साबित हुआ। वही हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप ने कई दिन जंगल में बिताए थे। मुगलों और राजपूतों के बीच हुए इस महासंग्राम ने महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और बहादुर घोड़े चेतक की वीरता के किस्से भी हमेशा के लिए इतिहास में के पन्नों में दर्ज हो गए हैं। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक एक असाधारण अश्व था, जिसने भयावह और युद्ध जैसे परिस्थिति में भी बड़े ही निर्भीकता और बहादुरी के साथ अपने मालिक के प्राण बचाए थे। इतिहासकारों के मुताबिक जब मुगलों का मुकाबला करते महापराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप घायल हो गए थे, तब वे अपने वीर और समझदार घोड़े चेतक की सहायता से ही युद्ध भूमि से निकलने में सफल हो गए थे। जब महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध भूमि से निकल रहे थे, तब रास्ते में उन्हें करीब 26 फीट गहरा नाला पड़ा था, जिसे युद्ध में घायल हो चुके घोड़े चेतक ने पार कर अपने स्वामी महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। हालांकि बाद में चेतक की मौत हो गई थी। आज भी चेतक की समाधि राजस्थान की हल्दी घाटी में बनी हुई है और इसमें चेतक की वीरता का उल्लेख भी किया गया है। यही नहीं, हिंदी साहित्य में भी महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के कई बार रचनाएं की गई है। करीब 208 किलो का वजन लेकर चलते थे शूरवीर महाराणा प्रताप। उनके भाला, कवच और तलवार, इनका करीब 208 किलो का वजन था, जिसे लेकर युद्ध भूमि पर वे अपने वीर घोड़े चेतक पर सवार होकर चलते थे। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप जी के भाला का वजन करीब 81 किलोग्राम और अपने शरीर पर 72 किलो का कवच धारण करते थे वे। इसके अलावा वे अपने साथ 2 तलवार और ढाल लेकर चलते थे। इस तरह महाराणा प्रताप करीब 208 किलो का वजन लेकर चलते थे। महाराणा प्रताप एक तलवार अपने लिए रखते थे, जबकि दूसरी तलवार निहत्थे दुश्मन के लिए रखते थे। महाराणा प्रताप अपने अदम्य साहस, अद्भुत शक्ति और अद्वितीय शौर्य के लिए जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप जी की तलवार, कवच समेत उनके कई कीमती सामान को आज भी उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। वीर योद्धा महाराणा प्रताप ने अपने राज्य को पुनर्हासिल कर लहराया जीत का परचम। काफी कष्ट और संघर्षों को झेलने के बाद भी महाराणा प्रताप का हौसला बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। एक बार फिर से राजपूताना की फतह फहराने के इरादे से उन्होंने 1579 के उस दौर का फायदा उठाया, जब बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में मुगलों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई थी, जिसकी वजह से मुगलों ने चित्तौड़ पर ध्यान देना बंद कर दिया था। वही इस दौरान अकबर लाहौर के उत्तर पश्चिम वाले राज्यों पर नजरें रखे हुआ था। वही इन सब के बीच महाराणा प्रताप ने अपनी कुशील नीति का इस्तेमाल कर पश्चिमी मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर राजपूतों की विजय का परचम लहराया। पश्चिमी मेवाड़ के अधीन गोकुंडा, उदयपुर और
कुंभलगढ़ आदि शामिल थे। इसके बाद चवंग को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। 12 साल के कठोर संघर्ष और भारी सैन्य शक्ति के बाद भी मुगल सम्राट अकबर महाराणा प्रताप के राज्य मेवाड़ का बाल भी बांका नहीं कर सका और इस तरह महाराणा प्रताप ने अपने राज्य मेवाड़ को स्वाधीनता हासिल करवाने में कामयाब हुए। फिर इसके बाद उन्होंने अपने राज्य मेवाड़ में खूब विकास करवाया ताकि उनके राज्यों की जनता को हर सुख सुविधा मिल सके। जब हमेशा के लिए सो गया भारत का महान योद्धा, तो जानते हैं मेवाड़ पर फिर से अपना कब्जा जमाने के करीब 11 साल बाद राजस्थान के चवन में 19 जनवरी साल 1597 में महापराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर उनके दुश्मन और मुगल सम्राट अकबर भी आंसू निकल आए थे। दरअसल महाराणा प्रताप की शौर्यता पराक्रम से अकबर बेहद प्रभावित था और उनके गुणों की प्रशंसा करता था। अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर इस धरती पर दूसरा कोई नहीं हो पाएगा। महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा के लिए जीते थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी प्रजा की भलाई और अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए कुर्बान कर दी थी। वही ऐसा कहा जाता है कि अब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि छोड़कर जंगल में रह रहे थे तो अकबर अपने जासूसों को भेजकर अक्सर उनके हालचाल लेता था और कभी नहीं झुकने वाले शासक की महानता के बारे में सोचा करता था। हिंदू पंचांग के मुताबिक महापराक्रमी और वीर योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। उनकी जयंती के मौके पर उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इस मौके पर उनकी शौर्य गाथा भी सुनाई जाती है। कभी पराधीनता स्वीकार नहीं करने वाले महाराणा प्रताप का शौर्य और पराक्रम आज भी लोगों को प्रेरणा देता है और उनकी जीवन गाथा लोगों को आगे बढ़ाने का जोश भर देती है एवं युवाओं के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करता है। भारत के ऐसे महान पराक्रमी योद्धा और सच्चे वीर सपूत को ज्ञानी पंडित